नमस्कार मित्रों, आइए आज पाई नेटवर्क के बारे में दुनिया में कहाँ और क्या नई बातें देखी गई इसके बारे में इंटरनेट पर कुछ छानबीन करते हैं। पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक URL एड्रेस से ये टेस्टनेट का पेज ओपन होता है। कुछ कोड लिखे हैं, यहाँ स्क्रॉल करके सबसे नीचे देखते हैं क्या मिलता है। हाँ, स्टेलर प्रोटोकॉल का 19वां वर्जन लिखा है। इसका मतलब है पाई नेटवर्क के टेस्टनेट में अभी इसका टेस्टिंग हो रहा हो, उसके बाद नोड में टेस्टनेट 2 में लाया जाए। क्योंकि अभी पाई नेटवर्क नोड सॉफ्टवेयर के साथ जो डोकर जुड़ा हुआ है उसमें यह 19वां वर्जन नहीं दिख रहा। टेस्टनेट 1 में टेस्टिंग होने के बाद टेस्टनेट 2 में जब लाया जाएगा, मतलब अपग्रेड होगा, तो नोड में भी दिखेगा। ये सब टेस्टिंग पाई नेटवर्क के डेवलपर्स द्वारा हो रहा है। सबसे पहले स्टेलर कोर का 15वां वर्जन दिखता था, अब 18वां वर्जन दिख रहा है और इस प्रकार 19वां वर्जन भी दिखेगा। ये वर्जन अपग्रेड को उदाहरण से समझना है तो याद करिए, पुराने कंप्यूटर में विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम थी और आज विंडोज 11 नए वर्जन का अपडेट होता रहता है। पुराने एंड्रॉयड मोबाइल में और आज के अपग्रेडेड एंड्रॉयड मोबाइल में कितना फ़र्क है, मतलब कितने फीचर्स और सर्विसेज ऐड हुए हैं। उसी प्रकार ये प्रोटोकॉल के वर्जन अपग्रेड होते हैं, उसमें अभी तुरंत फ़र्क नहीं दिखाई देगा। फिर भी खुश होने की बात तो ज़रूर है, वहाँ पाई की टीम भी आराम से बैठी नहीं है, कुछ न कुछ अच्छा अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है। भूतकाल में पाई नेटवर्क जैसे कितने प्रोजेक्ट शुरू हुए थे जिसमें लोग मोबाइल से माइनिंग करते थे। आज इनमें से कितने प्रोजेक्ट में कितना डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या नए अपडेट आए, उसके बारे में किसको पता है रे। सिर्फ कोरडाओ, गागा नोड, ओमेगा नेटवर्क और आइस नेटवर्क लॉन्च हुए हैं, बाकी कई प्रोजेक्ट का पता नहीं है। उन सब के डेवलपमेंट के साथ पाई नेटवर्क के डेवलपमेंट की तुलना आप खुद कर सकते हैं। पाई फेस्ट के लिए मैप ऑफ पाई जैसी ऐप जिस प्रकार पाई नेटवर्क में है, वैसी ऐप इनमें से किसी की इकोसिस्टम में शायद नहीं है। ऐसे क्रिप्टो के लॉन्च होने पर आप ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप में से बहुत लोगों की इच्छा ऐसा ट्रेडिंग करने की नहीं, परंतु सीधा पाई से सामान और सर्विसेज खरीदने की है, तो पाई का डेवलपमेंट सबसे बेस्ट मान सकते हैं। पाई के ओपन नेटवर्क में 100 ऐप्स आने के बाद आपका पाई से सामान और सर्विसेज खरीदने का सपना भी पूरा होगा। पाई में अभी तो स्टेलर कोर का 19वां वर्जन आने की उम्मीद है, परंतु अभी स्टेलर कोर में 22वें वर्जन पर डेवलपमेंट हो रहा है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। जिस प्रकार इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सॉलिडिटी लैंग्वेज है, उसी प्रकार स्टेलर में सोरोबान है। सोरोबान लैंग्वेज से बने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पाई में काम में आएंगे। स्टेलर के इस नए वर्जन में 2 चीज़ नई है। कैप 0058 से कंस्ट्रक्टर बनते हैं, जिससे डेवलपर की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने की स्पीड बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ है BLS12, जिसमें पेयरिंग आधारित क्रिप्टोग्राफी संभव है। ये काम जीरो नॉलेज स्नार्क से होगा। आसान भाषा में समझें तो आपके जीमेल जैसी गूगल आईडी, फेसबुक आईडी और एप्पल आईडी से बिना अपना ईमेल एड्रेस दिखाए सीधा ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड कर सकेंगे। वेब 2 की आईडी का उपयोग वेब 3 की ब्लॉकचेन सिस्टम में होगा। गूगल पे से क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन अप्रूव करें, ऐसी तैयारी। यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस क्रिप्टोग्राफी परफॉर्मेंस मिलेगा, वो भी सिक्योरिटी के साथ। इसलिए ऐसा लगता है कि पाई नेटवर्क में KYC से पहले फेसबुक आईडी या मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाइड करना क्यों रखा गया है। मित्रों, स्टेलर में अभी तो हाल ही में इस नवंबर में ये अपडेट हुआ है और दिसंबर की 5 तारीख को स्टेलर नेटवर्क में मेननेट में अपग्रेड करने का वोटिंग होगा। यहाँ अब कुछ लोग सोचेंगे, अरे मेटा मित्रा, ये तो स्टेलर नेटवर्क का है, पाई नेटवर्क में क्या काम में आएगा। तो भाई स्टेलर ओपन सोर्स है। यहाँ गिटहब वेबसाइट पर उसका कोड पब्लिक के लिए ओपन रखा है। कोई भी उसके कोड को उठाकर मॉडिफाइड करके अपने सिस्टम में उपयोग कर सकता है। पाई नेटवर्क तो पहले से ही स्टेलर नेटवर्क का मॉडिफाइड वर्जन है। ये सब डेवलपमेंट पाई के लिए भी उपयोगी साबित होगा। आज जिस प्रकार पाई में 19वां वर्जन टेस्टिंग हो रहा है, कल यही 22वें वर्जन का टेस्टिंग और मेननेट में इम्प्लीमेंट हो सकता है। हे प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में कुछ चीजें आपको आसानी से समझाने का प्रयास रहा है। उम्मीद है इतना जानकर समझकर पाई नेटवर्क में पायोनियर्स का आत्मविश्वास खुशी के साथ बढ़ा होगा। और एक बात खुशी की बताते हैं, अमेरिका की वेबसाइट force.com, यहाँ पाई नेटवर्क सर्च करते हैं। इस पर डिजिटल एसेट के विभाग में अभी 24 नवंबर को पाई के बारे में डिटेल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। पाई के बारे में पहले भी इस वेबसाइट पर 2-3 साल पहले छोटा आर्टिकल पब्लिश हुआ था। अभी बस 2 दिन पहले फिर से लंबा आर्टिकल पब्लिश क्यों हुआ? देखिए, मेटा मित्र चैनल पर पिछले वीडियोस में बताया गया था कि अमेरिका में अगर न्यूज़ मीडिया, प्रसिद्ध मैगजीन्स, सेलिब्रिटीज, क्रिप्टो इंडस्ट्री के जानी मानी पर्सनालिटी, स्पोर्ट्समैन और कुछ बिजनेसमैन धीरे धीरे एक एक करके पाई के बारे में कुछ बताना शुरू करें तो समझ जाना चाहिए पाई नेटवर्क की खिचड़ी पक रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार पाई के ओपन मेननेट का अनुमान लगाना सही रहेगा? सुप्रसिद्ध और जग विख्यात फोर्स वेबसाइट पर इस ब्लॉग आर्टिकल के माध्यम से दुनिया भर के करोड़ों लोगों का ध्यान पाई की तरफ खींचने का ये एक प्रयास लगता है। पाई को प्रमोट करने का प्रयास लगता है। एक काम करिए, इस वेबसाइट पर दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में खुद सर्च करके देखिए। कोई छोटे क्रिप्टो प्रोजेक्ट का आर्टिकल यहाँ नहीं मिलेगा। तब अपने आप जान सकेंगे कि फोर्ब्स वेबसाइट कोई भी कमजोर या स्कैम क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखेगा। मार्केट में आखिर उसकी भी एक इमेज है। इसलिए फोर्ब्स पर फिर से पब्लिश हुए पाई नेटवर्क के आर्टिकल से हम ये सोच सकते हैं
कि पाई जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री का कोई फुद्दू या स्कैम प्रोजेक्ट नहीं है। दोस्तों यहाँ पाई के भविष्य के बारे में एक बात स्पष्ट लिखी है। पाई नेटवर्क का लक्ष्य ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनना है जो रोजमर्रा के गुड्स एंड सर्विसेज द्वारा समर्थित हो। इसका मतलब है कि यह केवल एक डिजिटल मुद्रा नहीं है बल्कि वास्तविक अर्थव्यवस्था में उपयोग किए जाने वाली सभी चीज वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी हुई है। पाई का उद्देश्य आम लोगों को वित्तीय लेन देन में सशक्त बनाना और एक डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम विकसित करना है। बस इस बात को शॉर्ट में समझ जाइए। अब बात करते हैं कि ऐसी सिस्टम शुद्ध और क्लीन होनी चाहिए। नीति नियम सख्त होना जरूरी है, इसलिए शायद मेननेट लॉन्च होने से पहले इसमें से कचरा साफ करना पड़ेगा। ये काम शुरू हो चुका है। पाई के नीति नियमों का उल्लंघन करने वालों का अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है। इस वीडियो में नवंबर 2024 का एक पनिशमेंट देख सकते हैं। 20 साल तक इस अकाउंट को माइनिंग करने से ब्लॉक कर दिया गया है। लगता है ये भाई ने केवाईसी में कुछ गड़बड़ी की है या फिर दूसरा अकाउंट बनाया होगा। कुछ तो है दया, पता करो क्या किया है इसने। चलिए तब तक पाई की कीमत आपके फेवरेट एक्सचेंज पर देखते हैं। कई पायोनियर्स की मंशा है कि एटलांटिस एक्सचेंज पर पाई की क्या कीमत चल रही है। तो भाई यहाँ अभी एक पाई का $20,000 पर सौदा अटका हुआ है। परंतु ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज पर ध्यान रखें, कहीं स्कैम ना हो जाए। पाई के ऑफिशियल लिस्टिंग के बाद हम यहाँ पहले टेस्टिंग करेंगे, मतलब कि इस एटलांटिस एक्सचेंज पर केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करके एक पाई बेचकर देखेंगे। सफल हुए तो वीडियो जरूर बनाएंगे ताकि उसके बाद कोई भी पायोनियर विश्वास के साथ यह प्रोसेस फॉलो कर सके और अपने पाई के ज़्यादा से ज़्यादा भाव ले सके। परंतु भारत में FIU रजिस्टर्ड कोई एक्सचेंज पर पाई का लिस्टिंग हो तो मज़ा आ जाएगा भाई। एक खुश खबर यह भी है कि बिनांस एक्सचेंज की भारत में बढ़ती हुई गतिविधियों को देखकर मान सकते हैं कि बिनांस एक्सचेंज भारत में आ सकता है। और यहाँ पाई नेटवर्क की ऐप में पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि पाई ऐप में माइनिंग करने के बाद तुरंत ही बिनांस की ऐड आ रही है। शायद वो सोच समझकर पाई के पायोनियर्स को ध्यान में रखकर बिनांस की तरफ से हो रही हो, ऐसा लगता है। तो देखते हैं, जो भी होगा अच्छा होगा। एक बात तो तय है कि पायोनियर्स को मज़ा जरूर आने वाला है। अब बस कुछ ही महीनों की बात है, थोड़ा इंतजार है। यूं चलते जाना अच्छा है, अनजाना रास्ता अच्छा है। अब पीछे मुड़कर क्या देखें, जितने पाई बने बनाना अच्छा है। तो पाई बनाते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।